आज हम बात करेंगे नज़ला के बारे में, जिसको प्रतिशय भी कहते हैं, जिसको जुखाम भी कहते हैं। अगर ये जुखाम बार बार हो रही है और लगातार हो रही है तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है तो छोटी बीमारी, परंतु है चिंता की बात। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दरअसल नज़ला, जिसको एक तरह से बोलते हैं एलर्जी, कि थोड़ी सी धूल लगी, छींकें आना शुरू हो गई, नाक से पानी बहना शुरू हो गया, थोड़ा सा ठंडी हवा लगी, शुरू हो गया। और ख़ास करके ठंडी के दिनों में और ज़्यादा दिक्कत होती है। इतना घातक तो नहीं है रोग, परंतु कहीं ना कहीं दिक्कत ज़्यादा करता है और धीरे धीरे हमारी धातु का संतुलन बिगाड़ देता है। इससे ये स्थिति आ जाती है कि अंदर अंदर हमें बुखार बना रहता है, और जिसको इस्नोफीलिया भी कहते हैं, इस्नोफीलिया की स्थिति बनी रहती है और धीरे धीरे व्यक्ति कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ दरअसल नज़ला क्यों होता है? नज़ले जब पेट में हमारे गर्मी और बाहर के वातावरण ठंडी, हम हमारे अगर मान लीजिए कहीं धूप से आ रहे हैं और एकाएक ठंडा ठंडा पानी पी लिए तो हमारा शरीर का टेम्परेचर एकाएक बदला, वो कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। इसी तरह की तमाम असावधानियां जो हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर के ये रूप ले लेता है। इसमें हमारे तालू में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, जो कीटाणु होते हैं वो छिद्र कर देते हैं। तनिक भी उनको ठंड का वो हुआ, खुजलाहट शुरू होती है तालू से और छींक आना शुरू हो जाती है। फिर वो एक दिन की जुखाम या एक दिन की ये समस्या 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इस तरह हमारी लगातार जो है दिक्कत बनाए रखता है। अगर हम किसी प्रकार की गर्म औषधि लेते हैं तो कफ जम जाता है, और जब कफ जम जाता है तो हमें खांसी आना शुरू हो जाती है। तो दरअसल इसका उपचार या इसके बारे में सजगता ज़रूरी है। तो मेरे विचार में आया कि इसके बारे में जानकारी दी जाए। मैं तो 1-2 काढ़े भी इसमें देता हूँ, जैसे कि लसोड़ा की 7 पत्तियाँ, 5 काली मिर्च और स्वादानुसार गुड़ डाल के अगर काढ़ा बनाया जाए 2 गिलास पानी में, थोड़ा सा चाय के बराबर उसको रखा जाए और उसको पिया जाए तो तत्काल आराम करता है। जैसे शाम को पिया जाए तो सुबह में आराम करेगा। 2-3 दिन लगातार ले लिया जाए तो राहत कर देता है। परंतु ये स्थायी उपचार नहीं है इसका स्थायी उपचार के लिए मैंने कई शास्त्रों का अध्ययन किया, जैसे चरक संहिता है, सारंगधर संहिताएँ है, और इस तरह के कई ग्रंथों को जब मैंने अवलोकन किया तो मेरे उसमें एक छोटा सा योग आया जो मेरे अनुभव में बहुत अच्छा है। मैंने कई अपने साथियों में प्रयोग किया तो उत्तम लाभ मिला। आपके बीच भी रखना चाहता हूँ। दरअसल इसमें सोंठ, मिर्च, पीपल, अम्लवेत, चब्ब, तलीस पत्र, चित्रक, जीरा, इमली की छाल, दालचीनी, इलायची, पत्रच, ये सभी औषधियाँ हम ले करके और गुड़ मिला करके छोटी छोटी गोलियां बना ले। बेर से छोटी, थोड़ा सा छोटी गोलियां बना ले और एक दिन में 3-4 गोलियां हम 4 गोली चूसते रहें। निगलना नहीं है, उनको चूसना है धीरे धीरे, तो ये हमें आराम